तो बच्चों आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस a surface whose points are at same potential is called potential surface. अब बच्चों जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से उसके इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे, इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सरफेस मिलेगा वो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। तो स्फेरिकल सरफेस जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब अगर लीनियर चार्ज है, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ जो शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे। पॉइंट चार्ज के केस में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। इन केस ऑफ लीनियर चार्ज ये जो सरफेस होगी वो सिलेंड्रिकल, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेसेस होंगी। अगर चार्ज इनफाइनाइट पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल पाथ हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो कैसे होंगी? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज के विषय में समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज में आप लोग लिखेंगे नंबर 1, एनी टू इक्विपोटेंशियल वर्क डन in displacing charge from one point to another point on equipotential surface। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से आप किसी चार्ज को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल सेम होगा। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इनटू चार्ज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 0 होगा, इसलिए वर्क डन 0 होगा। दूसरी बात, एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect, can never intersect। इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा बच्चों? इंटरसेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोई दो सरफेस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेगी, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो कॉमन पॉइंट ऐसा होगा जिसपे दोनों पोटेंशियल होंगे, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होगी। बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये नॉर्मल क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे नॉर्मल क्यों होता है? तो जरा सोचो बेटा,
अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ से इसको यहाँ डिस्प्लेस करना है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू होता है। इस फोर्स की वजह से जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगी तो वर्क डन इक्वल टू आपको 0 चाहिए, और वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट डी होता है। F डॉट डी का मतलब E इंटू क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट D इंटू कॉस थीटा। इसमें ना तो E 0 है, ना Q 0 है, ना D 0 है, तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, तब जाके वर्क डन 0 होगा। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होती है। आप लोग लिखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है क्लोज होती चली जाएगी। पहले यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, क्लोज होती चली जाती है। तो बच्चों आपको लिखना है along the direction of increasing electric field, along the direction of electric field, equipotential surfaces, शॉर्ट में equipotential surfaces becomes closer, okay. Fifth point, in the direction of डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डायरेक्शन में फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती है वो सेपरेट होती जाएगी, थोड़ा दूर दूर होते चली जाएगी। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गेट सेपरेटेड। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, equipotential surfaces becomes more separated. तो ये 5 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मान लीजिए बच्चों ये प्लस का कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये अभी हमने डिस्कस किया, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में बनेगी। इसमें से अगर हम कोई 2 सरफेसेस ले लेते हैं, मान लो ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, काफी क्लोज है, इसका डिस्टेंस मान लो r1 है, दूसरे वाले का डिस्टेंस r2 है। r2 माइनस r1 ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, उसको हम dr मानते हैं, ओके। और पोटेंशियल एट ए सरफेस, ये का मतलब है पोटेंशियल एट ए, और वी का मीनिंग है पोटेंशियल एट बी, मतलब बी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वी भी होगा और ए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल वी ए होगा। तो यहाँ जो हमने देखा पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल कम होता है पॉजिटिव चार्ज से। अगर ये प्लस का चार्ज है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, अगर ए पॉइंट नजदीक है बी पॉइंट दूर है तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। इसका अपोजिट अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के चलते पोटेंशियल नजदीक वाले पॉइंट पे ज्यादा कम होता है और दूर वाले पॉइंट पे ज्यादा होता है। तो पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी।
तो ये दोनों चार्ज का डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, नजदीक वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ये नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव डी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये काफी क्लोज है। यहां मान लिया हमने फील्ड ई है, तो इस ई फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डिस्प्लेस करना चाहते हैं, क्यू नॉट चार्ज को, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स होगा E इंटू क्यू और डिस्प्लेसमेंट PR। ये जो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। वर्क डन हम ये भी समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज भी वर्क डन होता है। तो वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विच इज इक्वल टू माइनस dV इंटू चार्ज Q। तो बच्चों Q से Q कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर